हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत मदान है और मैं कार्डियोलॉजी और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में रीजनल डायरेक्टर और क्लिनिकल लीड नॉर्थ जोन हूँ नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में। बहुत से पेरेंट्स मेरे से आके ये पूछते हैं कि अगर उनके पहले बच्चे में हार्ट डिजीज़ है तो दूसरे बच्चे में हार्ट डिजीज़ हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले तो मैं उन पेरेंट्स को ये दिलासा देना चाहता हूँ कि चांसेस ऑफ रेकरेंस उनके दूसरे बच्चे में बहुत कम है। हालांकि हार्ट डिजीज़ का एक कंजेनाइटल या एक जेनेटिक एसोसिएशन है, बट इसके बावजूद कि दूसरे बच्चे में भी वही हार्ट डिजीज़ होगी, इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डायरेक्टली पता है कि ये बच्चों में हार्ट डिजीज़ से एसोसिएटेड हैं। मैटरनल अल्कोहल इंटेक, दैट मीन्स जो माएँ प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल का इंटेक करती हैं उनमें हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती है। कुछ मैटरनल इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसमें एक बहुत प्रमुख इन्फेक्शन है जिसको हम रूबेला इन्फेक्शन कहते हैं। अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला इन्फेक्शन हो तो बच्चे में हार्ट डिजीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। उसी तरह डाइट और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, स्मोकिंग से दूर रहना, ये सब जनरल मेजर्स से भी पीडियाट्रिक हार्ट डिजीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। क्या हम बच्चों की हार्ट डिजीज़ बच्चों के पैदा होने से पहले डायग्नोस कर सकते हैं? क्या जब बच्चा माँ के गर्भ में हो तो हमें पता चल सकता है कि हार्ट डिजीज़ है उसको या नहीं है? ये एक और सवाल है जो बहुत से पेरेंट्स हमसे आके पूछते हैं। आजकल अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन इतना एडवांस्ड हो गया है, उसकी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसको हम फीटल एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। दैट मीन्स जब बच्चा पेट के अंदर है उसी समय हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि उसमें कोई हार्ट की बीमारी है या नहीं। ये टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता, बट 90-95% एक्यूरेसी इस टेस्ट की होती है। तो आजकल हम बहुत सारे पेशेंट्स में हम प्री टर्म डायग्नोस कर लेते हैं, प्री डिलीवरी हम डायग्नोस कर लेते हैं कि बच्चे में कोई हार्ट की बीमारी है कि नहीं। मगर इसमें दो कैविएट्स हैं। पहला कैविएट ये है कि ये टेस्ट जब बच्चे के हार्ट की थोड़ी मैच्योरिटी हो गई हो तभी कराना चाहिए। हम लगभग 18 से 22 हफ्ते के बीच ये टेस्ट करते हैं। हम ये टेस्ट को बहुत जल्दी नहीं कर सकते और बहुत जल्दी करने में बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट नहीं आते। सेकंड कैविएट ये है कि ये हमें टेस्ट उन्हीं से कराना चाहिए जो फीटल एकोकार्डियोग्राफी में एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्टीज़ जिनका है। ये रूटीन अल्ट्रासाउंड से थोड़ा हटके है, देयरफॉर इसकी एक्यूरेसी एक्सपीरियंस्ड हाथों के में ज़्यादा है। थैंक यू।